हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन का अगला प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। और उम्मीद है कि इससे पहले जो भी आपको प्रैक्टिस कराए थे वो आपको समझ में आ गया होगा, आपने उस क्वेश्चन को समझा भी होगा और उनकी प्रैक्टिस भी लगा ली होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन है वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। अब देखिए, एक अशोक है। अब अशोक की सिस्टर इन लॉ लाना है। तो अशोक की सिस्टर इन लॉ लाने के लिए हमें अशोक की पहले किसी के साथ शादी करानी पड़ेगी और फिर वहां से उसकी जो बहन होगी वीना, वो उसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है। अगर पुरुष की सिस्टर इन लॉ होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से पुरुष का विवाह कराना पड़ता है, तभी वो सिस्टर इन लॉ ले पाएगा। अपनी फैमिली में कभी आपने देखा है कोई सिस्टर इन लॉ हो? नहीं। जब किसी के परिवार में विवाह हो जाता है उसके उपरांत ही कोई सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ आता है। तो क्या हुआ कि वीना जो है, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, तो अशोक की शादी करा देते हैं। ठीक है। अशोक की शादी कराएंगे। अब उसकी बहन होगी, वो हो जाएगा, या अशोक का कोई साला होगा। ठीक है, अशोक का कोई साला होगा, उसकी भी पत्नी हो सकती है। या अशोक की सिस्टर इन लॉ कब हो जाएगी? अशोक का मान लो कोई भाई है, ठीक है, उसकी शादी करा दोगे, उसकी पत्नी भी हो सकती है कि वीना। क्योंकि अशोक, मान लीजिए यहाँ पर एक कंसेप्ट और बन जाएगा। अशोक है, अशोक का कोई भाई है, ठीक है, इसकी शादी करा दो किसी के साथ और इसको वीना कर दो। तो ये भी हो सकता है कि अशोक जो है, अशोक की वीना सिस्टर इन लॉ हो गई, भाभी हो गई, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है। अशोक की शादी करा दो किसी महिला के साथ, उसकी सिस्टर आ जाएगी वीना, तो भी क्या हो सकता है कि वीना जो है वो अशोक की सिस्टर इन लॉ बन सकती है। तो यहाँ वाला संबंध क्या बनेगा? ये इसकी भाभी हो जाएगी। और यहाँ वाला संबंध क्या बनेगा? ये इसकी साली हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है। अब अशोक की, इसमें एक और कंडीशन बन सकता है कि अशोक की शादी कराओ, उसका भाई है, ठीक है, उसके भाई की शादी करा दो, तो उसकी पत्नी भी इसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। यानी कि अशोक का कोई साला होगा, उसकी पत्नी जो होती है सरहज, वो भी सिस्टर इन लॉ हो जाती है। तो सिस्टर इन लॉ बनने के कई कंसेप्ट हो जाते हैं, बट आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम दो ही कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। एक अशोक है, उसका भाई है, उसकी पत्नी वीना है, यानी वो भी सिस्टर इन लॉ। और अशोक की शादी करा दो डायरेक्टली, फिर उसकी बहन ले आओ, वो भी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। तो दो कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आया कि वीना हुई द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। अब ये जो वीना है ना, ये डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? वीना डॉटर इन लॉ है कल्याणी की, यानी कि वीना की भी शादी करानी पड़ेगी किसी से। वीना की भी शादी करा दो भैया किसी से, तो वीना महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा। अब इसकी माँ बना दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम इसको कल्याणी कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? कल्याणी की डॉटर इन लॉ बन जाएगी वीना। ये उसका पुत्र हो गया, ये इसकी पुत्र वधू हो गई। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस साली को मैं हटा देता हूँ फिलहाल में। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब यहाँ पर कल्याणी की पुत्र वधू हो गई वीना। ठीक। अब यहाँ पर धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। ठीक है, जो धीरज है वो फादर ऑफ सुदीप है। तो ये धीरज और सुदीप तो अभी हमें कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो इनको अभी हम कर देंगे होल्ड। यहां से चलते हैं सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, यानी अशोक का भाई है सुदीप। तो मैं यहाँ पे इसको सुदीप कर सकता हूँ, मेरे पास चांस है। ठीक है, तो सुदीप को मैं यहाँ ले आऊं, सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सुदीप और अशोक आपस में क्या हो गए? भाई हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, तो सुदीप जो है वो इकलौता भाई है। अब ये क्लियर हो गया कि सुदीप की माँ है,
ये वीना हो गई। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि यही वाला संबंध जो बन जाएगा, इसका भाभी वाला संबंध बन सकता है कि नहीं? तो ये भाभी वाला संबंध बन सकता है। तो यहाँ पर हमें इसको शादी कराने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। अशोक की हमें कोई शादी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें ये पता चल गया कि सुदीप और अशोक भाई हैं। सुदीप की पत्नी वीना है, तो वीना क्या हो गई? अशोक की सिस्टर इन लॉ हो गई, अपने आप पता चल गया। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, यानी कि धीरज जो है वो कल्याणी के साथ आप इसकी शादी करवा दीजिए, क्योंकि धीरज जो है वो फादर है। तो धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, तो यानी अशोक का भी पिता हो गया, कल्याणी माँ हो गई। ठीक है, तो हमें ये वाला प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारा नियम भाभी वाला चल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। तो ये क्लियर हो गया कि कल्याणी इज मदर ऑफ अशोक। कल्याणी क्या हो गई? मदर हो गई। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ में आया? तो यहाँ पर साली वाला कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, हमको भाभी वाले कंसेप्ट से काम हो गया। अशोक का कोई भाई है जो नाम है सुदीप, सुदीप की माँ है कल्याणी, ठीक है, और कल्याणी की पुत्र वधू है वीना, और कल्याणी का पति है धीरज। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ रहा है कि अशोक और कल्याणी के बीच का संबंध। तो कल्याणी माँ हो गई अशोक की, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही सिस्टर इन लॉ किसी पुरुष का आता है ना दिमाग में, तो स्टूडेंट सीधा सालियों की तरफ चला जाता है और उसकी शादी कराता है। ये क्लियर स्ट्रक्चर बन गया, ये भाभी वाला कंसेप्ट है। आई बात समझ में? उम्मीद है समझ गए होंगे। थोड़ा समय लगा बट इतना मुश्किल नहीं था। ये एरर हो जाता है बच्चों से, कई बार ये चीज देखने पे एरर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ वीमेन, अभिजीत सेड। अब अभिजीत कह रहा है एक महिला के लिए, ठीक है, अभिजीत कह रहा है एक महिला के लिए। क्या कह रहा है देखते हैं कि हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। अब यहां पर देखो दो चीजें हैं, माई ब्रदर और हर ग्रैंड डॉटर। हम हमेशा क्या करते हैं कि सवाल इधर से शुरू करते हैं वक्ता के हिसाब से, है ना। वक्ता कहता है मेरे भाई, फिर हम सवाल को शुरू करते हैं। लेकिन इस सवाल को कैसे शुरू करोगे? इस सवाल को पहले तो इसको पकड़ो, हर ग्रैंड डॉटर, पहले इसको बनाओ, पहले नंबर पे ही आएगा। तो इस महिला की ग्रैंड डॉटर बनाओ। उसने कहा, अभिजीत ने महिला की तरफ इशारा करते हुए, कि इसकी कोई ग्रैंड डॉटर है। तो ग्रैंड डॉटर के लिए नीचे पुरुष या महिला चाहिए, और उसका एक बच्चा जो कि महिला होगा, तो उसकी ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। और अभिजीत का कोई भाई बना दो, है ना, अभिजीत का कोई भाई बना दो, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि उसका उसकी बेटी है, तो हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ मेरा भाई। तो इस प्लस को मैं यहां लगा दूं, ठीक है, और इसी अभिजीत को यहां लगा दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अभिजीत यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका भाई, तो इसके भाई की इकलौती बेटी है। यही कह रहा है हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो इसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो मेरे भाई की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज वीमेन रिलेटेड टू अभिजीत। तो ये कौन हो गई वीमेन भैया? ये उसके भाई की माँ है। तो अभिजीत की क्या लगी? ये मदर लगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जब कभी भी आपको दो ऐसे प्रोनाउन दिख जाएं, तो हमेशा ध्यान रखें कि जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है ना, उससे शुरू करें, और अकेला मिले तो वहीं से शुरू कर दीजिए। वो तो पीछे के क्वेश्चंस में आपने सीखा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमित सेड, अमित कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। चलो भैया, अकेला वाला मिल गया, तो पहले अमित को पकड़ लेते हैं। ये रहा अमित। पहले अमित की माँ बना लो, मेरी माँ। तो अमित की मदर हो गई ऊपर, मेरी माँ का ग्रैंडसन यानी मेरा बेटा, यानी अमित उसका बेटा है और उसका कोई ग्रैंडसन है।
मेरी माँ के ग्रैंडसन, है ना, की पत्नी है, की पत्नी है, ठीक है, कौन, वो गर्ल। तो ये गर्ल को यहां शिफ्ट कर दो, है ना जी। तो क्या कह रही है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। मेरी माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है वो लड़की। तो हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। तो अमित क्या हो गया इसका, अमित हो गया फादर इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फादर इन लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ वीमेन सेड। चलो जी, ये मैन है, ये वीमेन है। वीमेन कह रही है कुछ इसके बारे में, क्या कह रही है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब देखो यहां दो आ गए, हिज मदर और माई मदर। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, हिज मदर से। इस आदमी की माँ बनाओ पहले, इसकी माँ, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब इसकी माँ बनाओ, है ना, इसकी माँ बनाओ। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, है ना। क्या हुआ, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो महिला के, समझ में आई बात, हिज मदर, इसकी माँ जो है इज द ओनली डॉटर ऑफ मेरी मदर। इसकी माँ इज द ओनली डॉटर ऑफ मेरी मदर। यानी कि मैं इस मदर को ऊपर लेकर आ जाऊं और इस महिला को मैं यहां ले आऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए, महिला ने कहा कि इसकी माँ, ठीक है, महिला ने कहा इसकी माँ इज द ओनली डॉटर ऑफ मेरी माँ। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी वो महिला खुद हो गई, ठीक है, और वो इस आदमी की माँ हो गई। तो हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू द मैन। तो वीमेन इज द मदर ऑफ मैन। लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है, अगर लैंग्वेज आप ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे तो क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अगर दो जगह दिया हो तो पहले वाले से शुरू करो, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, है ना। तो इसकी माँ बनाओ और इसकी माँ, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, वीमेन बीच में आ गई। समझ में आई बात, नोट करिएगा, क्वेश्चंस को बाद में फिर से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग सोनिया आमिर सेज। ये देखिए आमिर है, सोनिया के बारे में बता रहा है। क्या कहता है, सोनिया, यानी सी किसके लिए लगा है, सोनिया के लिए। सी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। चलो जी, एक ही माई है, आमिर से शुरू करते हैं। ये रहा आमिर, आमिर की माँ, है ना, पीछे को जाएंगे ना, मेरी माँ, आमिर की माँ का भाई, आमिर की माँ का भाई, ठीक है। अब आमिर की माँ का भाई हो गया, यहां तक बन गया। नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, तो उसका नेफ्यू है, तो सी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू। अब इसका ओनली नेफ्यू, जैसे हमने कहा कि मेरी माँ का भाई, मेरी माँ के भाई का जो इकलौता नेफ्यू है, तो ये इसकी माँ हो गई, ये इसका मामा हो गया, ठीक है ना। तो मामा का नेफ्यू कौन हो गया, आमिर खुद हो गया। अब आमिर की वाइफ है वो, ठीक है ना, कौन, इंट्रोड्यूसिंग सोनिया। तो सोनिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सोनिया जो है आमिर की वाइफ हो गई, तो यही तो कह रहा है वो क्वेश्चन में। तो हाउ सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर। तो सोनिया इज वाइफ ऑफ आमिर। बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज को ऐसे घुमा के प्रेजेंट करता है ना आपके सामने कि लगता है क्वेश्चन पता नहीं क्या कह रहा है। बट अगर आपको क्वेश्चन पकड़ना आ गया कि कहां से शुरू करना है, तो आपका क्वेश्चन सेकंड्स में सेट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू वर्मन माधव सेड, है ना, वर्मन की ओर इशारा करना है, माधव को बोलना है। क्या कह रहा है, आई एम द ओनली सन। किसने बोला, माधव ने कहा। माधव ने कहा आई एम द ओनली सन, मैं इकलौता बेटा हूं, ऑफ वन ऑफ द सन ऑफ हिज फादर।
यानी वर्मन के पिता हैं, वर्मन के पिता हैं, ठीक है। उसके पिता के जो सन है, आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन ऑफ हिज फादर, तो यानी वन ऑफ द सन मतलब इनके पिता का एक बेटे का मैं बेटा हूं। तो यहाँ पे कोई एक बेटा और है, एक तो वर्मन है, एक और कोई बेटा है, और इन दोनों में से किसी का मैं बेटा हूं। या तो इसका माधव है, ठीक है, या तो इसका माधव है, ठीक है। ये दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन ऑफ हिज फादर, तो इसके पिता के जो बेटे हैं उनमें से किसी एक बेटे का मैं बेटा हूं, या तो वर्मन का हूं या तो दूसरा वाला बेटा है उसका हूं। तो अगर वर्मन का है तो वो तो क्या बन गया, हाउ वर्मन रिलेटेड टू माधव। तो वर्मन, क्या पता वर्मन पिता है या चाचा है, क्लियर नहीं है ना। तो यहाँ पे चाचा भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी फादर और अंकल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग अ वीमेन, शशांक सेड। ये रही वीमेन, ठीक है, इधर रहा शशांक। ये तो मैं जानबूझ के लिखता हूं कि थोड़ा आपको समझ में आए, अदरवाइज पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वीमेन के बारे में कह रहा है कि सी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन, यानी शशांक। मैं शशांक से शुरू करूंगा। शशांक रहा, इस शशांक का, शशांक कह रहा है मेरा बेटा, है ना, शशांक कह रहा है मेरा बेटा। तो मेरे बेटे की बेटी, मेरे बेटे की इकलौती बेटी, शशांक ने कहा है ना, इंट्रोड्यूसिंग अ वीमेन शशांक सेड कि मेरे बेटे की बेटी, मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है, मेरे बेटे के इकलौती बेटी की माँ है, यानी यहां पर वो आ जाएगी महिला, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वीमेन इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन, ठीक है, वीमेन इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। तो मेरे बेटे के इकलौती बेटे इकलौती बेटी की माँ है वो, यानी मेरे बेटे की पत्नी है वो। तो वो पूछ रहा है कि हाउ दैट वीमेन इज रिलेटेड टू शशांक। तो वीमेन कैसे रिलेट हुई शशांक से, डॉटर इन लॉ हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही है समझ में आप लोगों को ना भाई? कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आराम आराम से आपको बता रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप इसको समझ समझ के फिर प्रैक्टिस करिएगा। एक बार कमांड हो गई तो क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं निकलता है, नंबर देकर ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अंजलि सेड, ठीक है, अंजलि बोलने वाली है, क्या कह रही है फोटो के बारे में, आइए देखते हैं। फोटो में कोई पुरुष है, ठीक है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। चलिए जी, अंजलि को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अंजलि के ग्रैंडफादर बनाएंगे हम पहले। क्या कह रही है, ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर हो गए, उनका इकलौता बेटा हो गया सन, यानी कि मेरे पिता हो गए, अंजलि के पिता हो गए, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द ओनली, तो उस बेटे का बेटा है वो फोटो वाला लड़का, फोटो वाला लड़का, ठीक है। तो ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का बेटा है वो फोटो वाला लड़का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि। तो ये कैसे अंजलि से संबंधित हो गया, ये इसका भाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये इसका भाई हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन दीपक सेड, ये रहा पर्सन,
ये रहा दीपक, कुछ कह रहा है दीपक पर्सन के बारे में। क्या कह रहा है? हिज ओनली ब्रदर, और यहाँ पे हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। दो आ गए, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर्सन का भाई बनाएंगे, हिज ओनली ब्रदर, इस आदमी का भाई बनाएंगे, हिज ओनली ब्रदर, ये है ना, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। अब इसकी कोई बेटी बना दो, है ना, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, माई डॉटर्स फादर, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ मेरी डॉटर के पिता। तो मेरी डॉटर का पिता ये दीपक हो गया, इस दीपक को यहीं शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस दीपक के नीचे इसकी बेटी बना दो, तो ये पूरा का पूरा जा करके उधर शिफ्ट हो गया और क्वेश्चन मैच हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक, तो पर्सन दीपक से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो क्या कह रहा है, ये क्लियर हुआ? कुछ मैच नहीं हो रहा है ऑप्शंस में, कुछ गड़बड़ हो गई लैंग्वेज में। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, इसको थोड़ा रफ करते हैं, हटाते हैं यहां से, देखते हैं कहाँ, हाँ, हिज ओनली ब्रदर, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, ये पिता है किसका, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मेरी डॉटर के पिता का पिता। हाँ, तो दीपक यहाँ आएगा ना, दीपक यहाँ आएगा, वो दीपक नहीं बनेगा, और उसके नीचे उसकी बेटी बनेगी। आई बात समझ में? अब सही है, दीपक वहां नहीं बनेगा। तो हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक, तो अब ये क्लियर है, पर्सन इज अंकल ऑफ दीपक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या हो गया था, मिसमैच हो गया, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में नहीं था इसलिए फटाफट हो गया, अगर नन होता तो आदमी पट से नन लगा के निकल लेता। तो थोड़ा सा एरर अगर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। P इज द मदर ऑफ K इज द, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, P इज द मदर ऑफ K, K is the sister of D, K is the sister of D, and D is the father of J. D is the father of J. How P is related to J? अब ये देखो P क्या हो गई, ये तो दादी दिख रही है हमको, ठीक है ना, हमने बताया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, तो दादी दिख रही है इसमें, तो ग्रैंड मदर हो गई। इसका P इज रिलेटेड टू J एज ग्रैंड मदर, ये भाई बहन है, ये इसका, इसकी दादी हो गई। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वीमेन सेड, है ना, ये वीमेन कुछ कह रही है, किसके बारे में, मैन के बारे में। ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल वाला है, बन जाएगा। तो महिला की माँ से शुरू करते हैं क्योंकि महिला ही बोल रही है, तो यहाँ ले लेते हैं वीमेन, तो वीमेन की माँ ले लेते हैं, माँ ऊपर बनती है, ठीक है, मेरी माँ, ठीक है, ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, मेरी माँ की माँ, है ना, मेरी माँ की माँ, ये ना मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा, यानी इसका कोई भाई बना देता हूं मैं, मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा का बेटा है ये, का बेटा है ये, ठीक है, कौन का बेटा है, ये आदमी, ये मैन, ठीक है, ये वाला, आई बात समझ में? तो ये वाला आदमी यहाँ पहुंच गया। हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू द मैन, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, वीमेन इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, और ही इज द ओनली सन, अच्छा एक ही बार है ना सन, ये आदमी ही तो है ये, ठीक है, ये नीचे नहीं लाना है इसको, इस आदमी को यहीं रखिएगा, नीचे लाओगे तो गलत हो जाएगा, उसका बेटा नहीं है, दो बार बेटा नहीं है ना, ये आ रहा है। तो ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ, मेरी
मेरी माँ के माँ का, मेरी माँ के माँ का इकलौता बेटा है वो आदमी, ही इज द ओनली सन, ठीक है। तो हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वीमेन क्या हो गई, आदमी की मैटरनल आंटी हो गई, क्या क्या होगी इसमें, या नीस होगी, मैटरनल आंटी नहीं होगी, ठीक है, नीस हो जाएगी, क्योंकि ये भाई है, ये बहन है, बहन की बेटी वो वीमेन है, और वीमेन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, नीस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू गोपी नलिनी सेज, ये रहा गोपी, ये रही नलिनी, आई एम द डॉटर, नलिनी ने कहा आई एम द डॉटर, देखो यहाँ पर आई आ गया, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो अब ये क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, आई से शुरू करें कि ग्रैंडफादर मतलब हिज से शुरू करें, तो आई एम द डॉटर, मैं तो बेटी हूं ही, किसी की बेटी जब आएगा तो बना देंगे, डॉटर ऑफ द ओनली सन, पहले हम ओनली सन तक तो आए, उस सन का डॉटर मुझे बना देना, नलिनी को, ठीक है। तो कह रहा है कि हिज ग्रैंडफादर, तो पॉइंटिंग टू गोपी नलिनी सेज आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, यानी गोपी के ग्रैंडफादर से हम शुरू करेंगे, गोपी के ग्रैंडफादर यहां पर हम रख लेंगे, और उसके ऊपर हम कहेंगे ग्रैंडफादर। अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, तो ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, तो यानी ये क्लियर हो गया कि ये प्लस हो गया, उसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की मैं बेटी हूं, है ना, मैं बेटी हूं, तो यानी कि वो गोपी की सिस्टर बन गई, यहां पर सिस्टर बन गई, ये नलिनी हो गई, एक एक लाइन का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर हो जाएगा, तो नलिनी इज रिलेटेड टू गोपी एज सिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, एज सन बी इज मैरिड विथ सी, चलिए ये तो आसान वाला है, ए का बेटा बी है, ठीक है ना, ए का बेटा बी है, एज सन बी इज मैरिड विद सी, ए का बेटा बी मैरिड विद सी, ठीक है, ये सी है, सी से शादी करता है, सी हुज सिस्टर डी, अब सी की बहन है कोई, डी है, सी की सिस्टर डी, डी इज मैरिड टू ई, अब डी की शादी करा दो ई से, तो ई पुरुष हो गया, ई, है ना, ई द ब्रदर ऑफ बी, ई जो है वो भाई है बी का, तो इनको मैं ऐसे कर देता हूं, क्या दिक्कत है समझने के लिए, तो ई मैरिड टू ई द ब्रदर ऑफ बी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो अब ये देखिए डी क्या हो गया इसका, ये तो बी भाई है, ई भी भाई है, तो डी इसकी क्या हो गई, डी ए की क्या हो गई, पुत्र वधु हो गई, तो डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डॉटर इन लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ पर्सन सेड, एक लेडी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ये रही लेडी और ये पर्सन, पर्सन कह रहा है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, देखो यहाँ माई वाइफ आ गया और हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी मैं लेडी को पहले ले लेता हूं, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, उसका कोई इकलौता भाई है, ठीक है, उसका भाई है, उस भाई का बेटा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये क्या है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये भाई है, किसका, ये भाई है किसका, मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी का, तो ये मैं हूं, ठीक है, कौन है ये, पर्सन है, ये पर्सन है, ये पुरुष, ठीक है, पर्सन है ये, क्लियर हो गया, ब्रदर ऑफ माई वाइफ, क्लियर है, तो ब्रदर
द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। क्लियर हो गया। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द पर्सन। अब लेडी बताओ इस पर्सन से कैसे संबंधित है। लेडी कैसे, अब ये देखिए ये ऊपर दिखा ये इसका बेटा है, ये इसकी बहन है, ये इसका पति है यानी ये दामाद है। तो इस हिसाब से ये कौन लगे, फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ की ये कौन है, सिस्टर है, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए अगर कोई डाउट हो तो आप बता दिया करें कमेंट बॉक्स में, समझा दिया जाएगा आपको दोबारा से। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल संदीप सेड। पॉइंटिंग टू अ गर्ल संदीप सेड, ये रही लड़की, ये रहा संदीप। संदीप कह रहा है लड़की की ओर इशारा करते हैं, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। अब अकेला माई है तो संदीप को पकड़ लो, ठीक है, संदीप को पकड़ो। संदीप के पिता हो गए, उसके ऊपर बन गए संदीप के फादर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फादर मैं लिखता नहीं हूं, ऊपर बना दिया तो फादर है, एरो सिस्टम आपको सिखाया है। मेरे पिता की बहन, ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे पिता की बहन ये उसकी सिस्टर हो गई, ठीक है। उसकी डॉटर है, सी इज द डॉटर, उसकी बहन की बेटी है ये, ठीक है, ये इसकी डॉटर है, यही तो बोला है। और ये डॉटर कौन है, ये लड़की है, और ये संदीप है, ठीक जी। तो वो पूछ रहा है हाउ इज संदीप रिलेटेड टू द गर्ल। तो संदीप आपको क्या लग रहा है, ये कजन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कजन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए, इनको ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चंस को अपने आप से भी जरूर करिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा और देखिएगा कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे नहीं, या जो तरीका आपको सिखाया गया क्वेश्चन को पकड़ने का वो सवाल पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। देखो मैं कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगा रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स समझता हूँ क्वेश्चंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पकड़े जाएंगे, उन्हीं चीजों को आप भी पकड़ना सीखिए और उन्हीं के आधार पे क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते खत्म कर दीजिए। आपके एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर करेंगे, आप पढ़ते पढ़ते समझते समझते खत्म कर दीजिए। जितना समय आपकी रीडिंग में लगना है उस समय के अंदर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका रहेगा ट्रिक ट्रिक सीखने के मामले में, ठीक है। पता चला आप क्वेश्चन को देख करके ट्रिक ढूंढते रहे, क्वेश्चन सरक गया हाथ से, समय ही निकल गया, ठीक है। आगे फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।